हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोलर प्लांट अगर आप लगवा रहे हैं तो आपको कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना चाहिए जिससे आपका बिजली बिल बिल्कुल कम हो सके। काफी सारे लोग दोस्तों इसी सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं और एक नॉर्मल फैमिली मैन को नहीं पता होता है कि सोलर आखिर है क्या, कौन से टाइप का हमें घर पे लगवाना चाहिए और किससे कितना बेनिफिट मिलेगा, कितनी सब्सिडी वगैरह, ये सारी चीजें एक आदमी को नहीं पता होती है। तो जब आप मार्केट में सोलर लेने के लिए जाओगे तो आपके पास ढेरों ऑप्शन हो जाएंगे। अब इन सभी चीजों में से अब अपने लिए परफेक्ट सोलर चुनना बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो आपके इसी सवाल को हम आसान कर देते हैं। तो अगर आप भी अपने घर के लिए नया सोलर सिस्टम लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी यदि आपका कुछ सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम बात करें सोलर सिस्टम के टाइप की। तो देखिए दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम 3 टाइप का होता है। पहले होता है हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसके साथ आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, सिर्फ आप अपने घर का लोड सोलर से चला सकते हैं और एक्स्ट्रा जो पावर जनरेशन होगी वो आप नेट मीटरिंग करा के अपनी ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं। इसके दो ही फायदे हैं, या तो आप पैसे कमा सकते हैं या फिर आप अपने घर का बिजली बिल जीरो कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी बैकअप की जरूरत है तो फिर दोस्तों आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ले सकते हैं। ऑफ ग्रिड में आप अपने घर का सारा लोड सोलर से चला सकते हैं। अगर रात के समय पर आपके एरिया में बिजली नहीं रहती है या फिर आपके एरिया में बहुत ज्यादा पावर कट होते हैं तो फिर बैटरी बैकअप आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ऑफ ग्रिड आपके बिजली से भी चल जाएगा, सोलर पैनल से भी चल जाएगा और बैटरी से भी चल जाएगा, लेकिन इसमें आप बिजली नहीं बेच पाओगे और इस पे आपको कोई सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। नंबर 3 पर है दोस्तों हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इस पे आप दोनों काम कर सकते हैं, आप बिजली बेच भी सकते हैं और बैटरी भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आप अपने घर में 10 किलोवाट 20 किलोवाट बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, जिसमें आप सोच रहे हैं कि मैं अपने घर का बिजली बिल भी जीरो कर लूं और अपने घर का लोड भी रात और दिन चलाए रखूं और एक्स्ट्रा जो पावर जनरेशन है वो मैं ग्रिड में भी सप्लाई कर दूं, तो फिर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अब ये आपको चूज करना है कि आपके घर में आपको इनमें से कौन सा लगवाना है। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पर हमारा पॉइंट है कि दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरत देखनी होगी आपके घर की कि आपको क्या क्या चलाना है। यहाँ पर 2 बातें दोस्तों, एक तो आप मान लीजिए अपनी दुकान के लिए या फिर एक सिंगल अपने एक कोई लोड के लिए आप सोलर लगवाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप समरसीबल के लिए सोलर लगवाना चाह रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ उस समरसीबल का ही पावर कंजप्शन और एम्पियर वगैरह चेक करने हैं कि वो कितने एम्पियर करंट ले रहा है और कितने वोट वो पावर कंजप्शन कर रहा है। उस हिसाब से फिर आपको VFD या फिर इन्वर्टर वगैरह लेकर उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने होंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर अपने घर के लिए लगवा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं अपने घर का सारा ही लोड अपने सोलर के ऊपर चला लूं, तो सबसे आसान इसका ये तरीका है कि आप अपने 1 महीने का बिजली बिल निकालें और उसमें देखें कि आप 1 महीने में कितनी यूनिट पावर कंजप्शन कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप अपने घर में 1 महीने में 100 यूनिट के अप्रोक्स में बिजली खर्च कर देते हैं तो आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। और 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है दोस्तों 4 से 5 यूनिट पावर जनरेशन कर देता है। इसके अलावा आप अगर बढ़िया अच्छी इफिशियंसी वाले और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जैसे कि मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल एन टाइप या फिर टॉपकॉन एन टाइप या फिर HJT एन टाइप सोलर पैनल लेते हैं तो ये आपको 4 से 6 यूनिट पावर जनरेशन दे सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों महीने की 4 यूनिट पर डे के हिसाब से निकालें तो अपने 120 यूनिट पर मंथ हो जाती है। तो अभी आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी कितनी यूनिट पर डे पावर कंजप्शन है। नंबर 3 पर हमारा पॉइंट है कि दोस्तों सोलर में लागत और सब्सिडी कितनी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी कि सोलर सिस्टम हमारा 3 टाइप का होता है। अभी इनमें से आपको कौन से टाइप का लगवाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और लागत भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है और सब्सिडी भी हमारी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने शुरुआत में ही वीडियो में बताया था कि हमारा सोलर सिस्टम 3 टाइप का होता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। अभी आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना है। अगर दोस्तों आपको केवल बिजली बिल कम करना है और आपके एरिया में 24 घंटे लाइट रहती है तो फिर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे दोस्तों अगर आप 1 किलोवाट का लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो आपको 60,000 रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप 3 किलोवाट का या फिर 3 किलोवाट से बड़ा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो फिर 78,000 रुपए की फिक्स सब्सिडी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है जिसमें आपको दोस्तों कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आपको 3-4 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना है और बैटरी बैकअप की आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है तो फिर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बड़े लेवल पर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, मान लीजिए 10 किलोवाट 15 किलोवाट 20 किलोवाट और आपको बैटरी बैकअप की भी जरूरत पड़ती है तो फिर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम ले सकते हैं जिसके ऊपर भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। यहाँ पर ऑफ ग्रिड की यदि प्राइस की यहाँ पर हम बात करें तो अगर आप 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो वो लगभग आपको 60 से 70,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। 2 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं तो 1 से 1.25 लाख रुपए के बजट में आपको मिल जाएगा। 3 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं तो लगभग आपको 1,80,000 या 2 लाख रुपए के बजट में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मिल जाएगा। अगर आप 5 किलोवाट का लगाते हैं तो फिर आपको लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए के बजट में 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम मिल जाएगा। अभी काफी सारे लोगों का ये भी सवाल
सवाल होता है कि दोस्तों हम सोलर सिस्टम लें तो कौन सी कंपनी का लें। देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम कई चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि सोलर सिस्टम में हमारे सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है हमारी सोलर पैनल, नंबर 2 पर आता है हमारा सोलर इन्वर्टर और नंबर 3 आती है हमारी बैटरी। तो दोस्तों बैटरी तो हम एक बार लेड एसिड बैटरी या फिर लिथियम लोकल से भी ले सकते हैं, बाद में आप अपने बजट के हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन चीज है वो हमारी सोलर पैनल और हमारा इन्वर्टर होता है। तो इन्वर्टर जब आप चूज करें तो ये बात का ध्यान रखें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर आपको लेना चाहिए और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी या फिर यूटीएल के अंदर आपको एक आर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसके इन्वर्टर बेटर होते हैं। इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, लोड कैपेसिटी भी अच्छी होती है। तो जब भी आप इन्वर्टर लें तो आपको एमपीपीटी या फिर आर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी वाले सोलर इन्वर्टर लेने हैं, जिसके ऊपर आपको ज्यादा वीओसी मिल जाएगी, तो आप ज्यादा सोलर पैनल लगा पाएंगे और उनकी एमपीपीटी टेक्नोलॉजी होने के कारण मैक्सिमम पावर को आप मैक्सिमम एम्पियर में कन्वर्ट करके अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और अपने घर के लोड को भी चला सकते हैं। तो इन्वर्टर के मामले में दोस्तों आप काफी सारे इंडियन ब्रांड है जैसे कि यूटीएल, लुमिनस, माइक्रोटेक, स्मार्टन, लूम सोलर, इस तरह के काफी सारे ब्रांड आपको इंडियन मिल जाएंगे जिनके बेस्ट इन्वर्टर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सोलर पैनल की यदि यहाँ पर हम बात करें तो आप वारी कंपनी के सोलर पैनल ले सकते हैं, टाटा कंपनी के ले सकते हैं, अडानी कंपनी के ले सकते हैं, विक्रम के ले सकते हैं, लूम सोलर के ले सकते हैं, लुमिनस के ले सकते हैं। इस तरह के ढेरों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और सोलर पैनल जब भी आप लें तो ये बात का ध्यान रखें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ही सोलर पैनल आपको लेने हैं। और अभी फिलहाल सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो सोलर पैनल है वो टॉपकॉन एन टाइप है जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी एक छोटी सी जानकारी जिसमें हमने आपको सारे पॉइंट कवर किए हैं। अगर अभी भी आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।